की सब घर की धन्य धन्य रघुवीर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना के पूर्व कथा प्रारंभ के समय सबसे पहले भगवान की स्तुति की। वेदव्यास जी कहते हैं कि भगवान ही सत्य चित्त और आनंद है। भगवान का ना तो प्रारंभ है, ना मध्य और ना ही अंत है। वे ही हम सब के ऊपर आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो हमारे ताप हैं उनका नाश करते हैं। भगवान ही हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन करते हैं और जब हमारी आयु पूर्ण हो जाती है तो अपने निकट बुलाते हैं। ऐसे भगवान की महिमा है। लेकिन हम संसारी जीव इस मृत्यु लोक में आकर के जन्म के बाद भौतिक सुख सुविधाओं में इतने लिप्त हो जाते हैं कि भगवान का भजन करना भूल जाते हैं। धर्म क्या होता है? धर्म की बड़ी महिमा है और धर्म में भी भक्ति मार्ग की बड़ी महिमा है। बड़े बड़े संत लोग ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग अपनाते हैं। उनका ठीक है, यदि विज्ञान मार्ग जाएं, शांत मार्ग में जाएं, योग मार्ग में जाएं, लेकिन व्यस्त जीवन में वैराग्य मार्ग, ज्ञान मार्ग ज्यादा नहीं चलता है। व्यस्त जीवन में भगवान को पाने के लिए जो भी हमारे पास संसाधन होते हैं, जल, पुष्प, तुलसी पत्र, बेल पत्र, यदि हम भगवान को श्रद्धा से अर्पण कर देते हैं तो भगवान हमें सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे भगवान कृपालु है, दयालु है और हमारे अपराध को क्षमा करते रहते हैं। हम आप बचपन से सुनते हैं, क्या सुनते हैं? गाते भी हैं कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव सर्वम मम देवा। ये हम बचपन से सुनते हैं और अपने भाई बहनों, माता पिता सबको सुनते हैं। लेकिन हमने कभी इस पर चिंतन किया कि हम जो गा रहे हैं तो सिर्फ गाना ही भर है। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि मनुष्य जानता तो सब है लेकिन मानता नहीं है। यदि वो भगवान की कथा को, भगवान की लीला को उनमें अपनी बुद्धि लगाए तो अपना आत्मा कल्याण कर सकता है। लेकिन आज के कलयुगी मनुष्य जो हैं, हम आप जो कलयुग से ग्रसित हैं, तो कुबुद्धि ज्यादा लगा लेते हैं। भगवान हमारे माता हैं, पिता हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन जब कभी हम घर से बाहर निकलते हैं तो कभी भगवान को प्रणाम करके निकलते हैं, तो जब आते हैं तो हम भगवान को प्रणाम करते हैं घर में? नहीं, बस घर से निकले सीताराम, फिर आगे रात में सो गए, फिर निकल गए। आपको तुम्हें माता जो पिता, तुम्हें बंधु, आप बंधु भी हो, सखा भी हो। अब माता पिता क्या चाहता है अपने पुत्रों से कि भाई हमारा पुत्र बड़ा हो गया, 10-20 साल का हो गया, तो हमसे कम से कम सुबह जी तो शाम 2 शब्द तो मीठे बोल दे। इतने में माता पिता अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। ऐसे भी संसार में आते हैं तो भगवान का प्रणाम भर कर लिया,
जल चढ़ा दिया, लेकिन बस उतने तक हम सीमित रहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि भगवान की स्तुति करना है, भगवान कैसे हैं, अब सच्चित आनंद तो है, हमारे तीनों तापों को मिटाते हैं, हमें जन्म देते हैं, पालते हैं और हमारा संहार भी कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भगवान में और भी है लीलाएं हैं, जिनकी प्रार्थना के माध्यम से तुलसीदास जी ने कहा है, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। भगवान ऐसे नहीं है कि सिर्फ मनुष्य भर को प्यारे हैं, मनुष्य के लिए बने हैं। भगवान इस संसार में जितने भी जीव मात्र हैं, चाहे वे सोदज है, अंडज है या उद्भिज है। जीव 3 प्रकार के होते हैं, सोदज मतलब जो स्वयं से उत्पन्न हो जाते हैं, अंडज और हम मनुष्य, ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। भगवान जी सब पे करुणा करते हैं, जानवरों पर भी करते हैं, विशेष करके गौ माता पर, और हम ब्राह्मणों पर विशेष कृपा उनकी होती है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदुज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगति गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेह लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयत सच्चिदानंदा जिहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु वधारी चित्त हमारी जाने न भक्ति न पूजा सो भव है भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपत बरुथा मन वच क्रमवाणी छाणी सयानी शरण सकल सुर जूथा सा